नमस्कार। आज है 26 मई 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, हाल ही में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए गंगटोक, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी नोएडा। सही आंसर है इसका सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 23-24 मई को पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को बढ़ावा देना, वैश्विक और घरेलू निवेश को आकर्षित करना है। इसका आयोजन केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ए अन्ना डलसे, बी मनु भाकर, सी कनक बुधवार, डी एल्विना टुर्क। सही आंसर है इसका सी, कनक बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ए 6.5, बी 6.4, सी 6.2, डी 6.8। सही आंसर है इसका बी, 6.4। वैश्विक एजेंसी फिंच रेटिंग्स ने अगले 5 वर्ष में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.2% से बढ़ाकर 6.4% रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया है। एजेंसी ने चीन का विकास अनुमान 4.6% से घटाकर 4.3% कर दिया है। IMF द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भी भारत अगले 2 वर्ष में 6% से अधिक की वृद्धि वाला एकमात्र देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही उल्लास योजना का संबंध किससे है? ए राष्ट्रीय धरोहर, बी बुनियादी शिक्षा, सी जैव विविधता, डी प्राथमिक स्वास्थ्य। सही आंसर है इसका बी, बुनियादी शिक्षा। उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने 2022 में उल्लास योजना शुरू की थी। इसका लक्ष्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क हैं जिन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं ली है। इसके 5 घटक है। नंबर 1, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता। नंबर 2, बुनियादी शिक्षा। नंबर 3, महत्वपूर्ण जीवन कौशल। नंबर 4, व्यावसायिक कौशल। नंबर 5, सतत शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है? ए भारत, बी श्रीलंका, सी भूटान, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए भारत। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। WHO ने 8 अक्टूबर 2024 को म्यांमार और नेपाल के साथ भारत को टेरेकोमा मुक्त देश घोषित किया था। 20 मई 2025 को जिनेवा में WHO की 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को यह प्रशस्ति पत्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निर्देशक आराधना पटनायक को दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न,
सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए गृह मंत्रालय, बी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी दूरसंचार विभाग, डी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। सही आंसर है इसका सी दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन से स्थान पर रहे? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। सही आंसर है इसका बी दूसरे। भारत के नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। जर्मनी के जूलियन वेबर 91.06 मीटर के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज ने रजत और जूलियन ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज ने तीसरे राउंड में 90.30 मीटर तक भाला फेंककर अपने करियर में पहली बार 90 मीटर की दूरी को पार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही इरुला जनजाति मुख्य रूप से किन पर्वतों में निवास करती है? ए अमरावती पर्वत, बी नीलगिरी पर्वत, सी सतपुड़ा पर्वत, डी विंध्या पर्वत। सही आंसर है इसका बी नीलगिरी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइस्ड योजना किस मंत्रालय के तहत एक पहल है? ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। सही आंसर है इसका बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 मई, बी 21 मई, सी 20 मई, डी 28 मई। सही आंसर है इसका डी 28 मई। मई में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 29 मई इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई थी? ए WWF, बी UNEP, सी ATR, डी IUCN। सही आंसर है इसका सी ATR। विश्व कछुआ दिवस हर साल 23 मई को मनाया जाता है और साल 2025 में इसका 25वां स्थापना वर्ष है। इसकी शुरुआत 2000 में अमेरिकन टोवॉयज रेस्क्यू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अमरेश जैन, बी राजीव चौधरी, सी तपन कुमार डेका, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी तपन कुमार डेका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? ए सेशेल्स, बी मॉरिशस, सी फिलीपींस, डी नीदरलैंड। सही आंसर है इसका डी नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोनिका केजिया सेम्बरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता। उनका संबंध किस देश से है? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। सही आंसर है इसका सी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारत के पहले एआई आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को लॉन्च किया गया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी चंडीगढ़। सही आंसर है इसका सी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 जून 2025 को मनाया जा रहा विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक समारोह की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए श्रीलंका, बी कोरिया गणराज्य, सी थाईलैंड, डी फिलीपींस। सही आंसर है इसका बी कोरिया गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा काकापो जो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला तोता है, मूल रूप से किस देश का है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी ब्राजील, सी न्यूजीलैंड, डी फिलीपींस। सही आंसर है इसका सी न्यूजीलैंड। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी की है? सही आंसर है इसका सी 1200। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कहा भारत की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है इसका ए लखनऊ। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रहा काकापो जो दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला तोता है, मूल रूप से किस देश का है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? 2025 में दिए गए पुरस्कार और सम्मान। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलोसेल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय शंकर। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार।
मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 अनुराधा गर्ग। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 अनंत अंबानी। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय स्टेट बैंक। रामसर पुरस्कार 2025 जय श्री वेंकटेशन। कृतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकून। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदगी पुरस्कार मयाना स्वामी। यह 2025 में दिए गए खास पुरस्कार हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।